जय श्री कृष्णा। चलिए आज आपको शेयर करवाते हैं ओल्ड दुबई की। ओल्ड दुबई में स्पेशली रमादान के लिए एक नया मार्केट ओपन किया गया है जिसका नाम है रमादान सूक। जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। सब जगह बहुत ही बढ़िया सी डेकोरेशन देखने को मिलेगी और इस तरीके का गेट है। जैसे ही आप जाएंगे इसको उधर आपको ये एक अरबिक लेडी और एक अरबिक मैन दिखेगा जिसके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। और उसके बाद इस तरीके से चारों ओर कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना तो उसकी लेफ़्ट साइड पे आपको एक पूरा का पूरा फूड बाज़ार देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सब तरीके की ट्रेडिशनल फूड डिशेस जो है वो अवेलेबल है, वो मिलती है। वहाँ से आप इसको खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर आपने कभी नहीं की है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसमें लुकेमत नाम की जो स्वीट आती है वो ट्राई कर सकते हो। फिर ये है किड्स प्ले एरिया। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को संभालने के लिए तो ये एरिया है जहाँ पे पेड फीस करके आप बच्चों को रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड पे जाएंगे ना तो इस तरीके का एक छोटा सा बाज़ार देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारी गलियाँ हैं। एक छोटा बाज़ार नहीं है बाय द वे, ये बड़ा बाज़ार है जिसमें बहुत सारी गलियाँ हैं और गलियों के अंदर आपको इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी, शॉप करने को मिल जाएगी। ये ओल्ड दुबई वाला एरिया है जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है जो कि स्पेसिफिकली अरबिक ट्रेडिशनल कल्चर में पाई जाती है उस तरीके की। आप देख सकते हो ये सारे जो है वो चीज़ें जो है वो आप अपने घर की सजावट के लिए यूज़ कर सकते हो। ये है केटल पोट और उसके साथ है उसके कप्स। फिर ये है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जिसका एक छोटा सा गोल्ड और उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसको बनाया गया है। फॉर ये जो है वो सारी टर्किश कटलरी है और ये बहुत खूबसूरत होती है और जब भी हम देखते हैं तो मेरा और राधिका का तो दिल इसी पे आ जाते हैं। फिर ये जो एरिया है और ये वाली जो शॉप है, ये जो पूरी गली थी, ये पूरी गली जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो कि किचन में इस्तेमाल होती है या फिर घर में इस्तेमाल की जाती है उससे भरी हुई थी। और ये जो शॉप थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो घर की सजावट के लिए अवेलेबल थी। हमने यहाँ से 2 विंड चेन्स ले लिए। ये जो अंकल थे शॉप के वो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं थे, वो हम जैसे ही एंटर किया हमारे साथ बातें करने लग गए। अब जैसे कि देख सकते हो ये सारी किचन की चीज़ें हैं, डाइनिंग टेबल के लिए चीज़ें हैं, ये सब आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और फिर जैसे ही हम लोग आगे गए तो इस शॉप के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी। उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी ये जो क्लॉक्स है वो आप देख सकते हो। ये बाइसिकल के फॉर्म में क्लॉक्स थी और ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉकरी है डाइनिंग टेबल पे रखने की चीज़ें हैं। और ये वाला देखिए आप, इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भर के इसको रख सकते हो और ये सिर्फ 5 दिरहम में थी। उसके बाद एक शॉप हमने देखी वो दुबई में जिसका बिगेस्ट पोट खाना बनाने का पॉट अवेलेबल था। फिर ये वाली जो शॉप थी ये बहुत ही ज़्यादा हैंडमेड चीज़ों की शॉप थी। इसमें सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल थी वो सारी हैंडमेड चीज़ें थी और ये वाली काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। दुल्हन के जैसे बना के रखा है, ट्रे है उसके अंदर आप चाय परोस सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे बैग्स है, फिर टिश्यू रखने का बॉक्स है। और ये जो पर्स था वो भी हैंडमेड पर्स था, राधिका को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था इसमें वो था पानी का मटका और इसमें ना साइड में वो कप्स रखने की भी जगह है। और ये वाला पर्स राधिका ने ऑब्वियसली बाय किया क्योंकि उसको बहुत पसंद आया। रास्ते में मुझे छोटा सा स्कूटर दिखा तो मैंने उसका भी वीडियो ले लिया। अब स्ट्रीट में जैसे घूमेंगे ना तो इतना खूबसूरत सा माहौल है, जैसे जैसे आप चलेंगे आपको पता चलेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है सारी चीज़ें। आप देखिए शाम का टाइम था और इतना खूबसूरत लग रहा था एरिया, जब बिल्डिंग्स इटसेल्फ वो कितनी खूबसूरत थी। फिर यहाँ पे ये जो स्टॉल था उसमें भैया जो है वो बखूर बेच रहे थे। बखूर क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग धूप बत्ती करते हैं ना इंडिया में, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, वैसे हमारे वहाँ पे वो होता है, यहाँ पे इन लोगों का ये होता है। ये एक पोट सा होता है, उसके अंदर ये लोग बखूर डालते हैं, फिर उसको जलाते हैं तो उसका धुआं जो होता है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। फिर ये जो शॉप थी उसमें ऊपर इतने सारे लैंप्स लगे हुए थे और इतना ज़्यादा खूबसूरत था। आप ऊपर देख नज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा। पूरी शॉप आप देख सकते हो कैसे दिख रही है। और यहाँ पे बहुत सारी वो और भी ट्रेडिशनल चीज़ें थी जो घर की सजावट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अलग अलग एनिमल्स थे उसके, ये सारे वुडन स्टैचूज़ बनाए हुए, ये सारे वुडन थे
और उसमें से कुछ कुछ मेटल्स के भी थे पर ज़्यादातर वुडन के थे। और ये जो आप देख रहे हो वो है ओरिजिनल केसर। हाँ, दुबई में केसर काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाता है, तो अगर आप दुबई आ रहे हो तो वो केसर की शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा और इस मार्केट को भी विज़िट कीजिएगा। ये मार्केट विज़िट करना कम्प्लीटली फ्री है। और हम जैसे जैसे चल रहे थे ना, तो इसमें ना अलग अलग गलियों में अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे कि एक पूरी गली हो गई वो जिसमें हैंडक्राफ्ट मिलती है, एक में सारे ड्रेसेस मिलते हैं, एक में सारे पर्स मिलते हैं, एक में सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। और ये वाली जो शॉप थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शॉप थी। वन ऑफ माई फेवरेट, माई एंड राधिका बहुत फेवरेट शॉप थी ये। यहाँ की चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो ईरानियन चीज़ें हैं। खूबसूरती देखो आप इसकी। मेरी शॉपकीपर से बात हुई तो वो शॉपकीपर बॉम्बे का रहने वाला था, बट ये सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करके यहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं। फिर हम चले गए एक चाइनीज़ शॉप में, और चाइनीज़ शॉप की तो क्या ही बात कहूँ, इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे अवेलेबल, और सारी की सारी काफ़ी ग्लॉसी और ग्लोई टाइप की चीज़ें थी जो देख के ही पसंद आ जाए। ये सारी फर्री चीज़ें थी, फर वाली। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल है जो कि आप घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन ये वाला पोर्शन जो था वो मोस्ट प्रोबेबली सब जगह पे देखने को मिल रहा था। यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते थे किचन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है वो सारी ट्रे है, ये सारी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो कोई चीज़ यहाँ पे थी तो वो थी यहाँ की क्रॉकरी। कलर देखिए इनके गाइस, क्या ब्यूटीफुल कलर्स है इसके। और ये देखिए ये जो चम्मच का पूरा सेट था ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्लू एंड वाइट क्रॉकरी जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट कलर ऑफ क्रॉकरी है। और यहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमने तकरीबन वहाँ पे 2 से ढाई घंटे बिताए, और हमने यहाँ का ट्रेडिशनल डांस भी देखा, यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी देखा, और रात का माहौल कुछ इस तरीके से था। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह रमादान अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।